गौतम बुद्ध ने अपने समय में बहुत सी कहानियाँ और दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन दिया। इनमें से एक कहानी जो आज मैं प्रस्तुत करने जा रही है वो है दूसरों की सुनना छोड़ दो और अपनी सुनो। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। बुद्ध के प्रवचन हमेशा की तरह गहन और महत्वपूर्ण थे, जो लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए होते थे। प्रवचन के बाद एक युवक बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत असमंजस में हूँ। लोग मुझसे कहते हैं मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मैं उनकी बातों में उलझ जाता हूँ और खुद की बात नहीं सुन पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं इस स्थिति से कैसे बाहर आऊँ। बुद्ध ने युवक की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक साधु अपने गुरु के साथ आश्रम में रहता था। साधु बहुत विद्वान था और उसने बहुत सारी विद्याएं सीखी थी। लेकिन एक दिन वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत उलझन में हूँ। लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं उनकी बातों में उलझ जाता हूँ और खुद की आवाज़ नहीं सुन पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। गुरु ने साधु की बात ध्यान से सुनी और उसे एक दिन बाद उत्तर देने का वचन दिया। अगले दिन गुरु ने साधु को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपता हूँ। तुम इस गांव में जाओ और जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले उससे पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जो भी वे कहे उसे ध्यान से सुनो और याद रखो। साधु गांव में गया और सभी से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उसे ध्यान में बैठना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि उसे सेवा करनी चाहिए और कुछ ने कहा कि उसे अध्ययन करना चाहिए। साधु ने सभी की बात तो ध्यान से सुना और याद रखा। शाम को साधु वापस आश्रम आया और गुरु को सारी बातें बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सबकी बातें सुनी, लेकिन क्या तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी? क्या तुमने यह सोचा कि तुम्हारे लिए क्या सही है? साधु ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मुझे दूसरों की सुनने की बजाय अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। मैं अपने भीतर की शांति और सत्य को जानने का प्रयास करूँगा। युवक ने बुद्ध की कहानी सुनी और उसने समझा लिया कि उसे दूसरों की सुनने की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। उसने बुद्ध से धन्यवाद कहा और अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध ने युवक को और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन वह हमेशा खुद को कमज़ोर समझता था। उसे लगता था कि वह किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। गांव में एक दिन यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। अनुराग ने सोचा कि वह बुद्ध के पास जाकर अपने सवालों का उत्तर पा सकता है। वह बुद्ध के प्रवचन में गया और प्रवचन के बाद बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने अनुराग की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, अनुराग, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें उत्तर मिल सकता है। एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर और एक हाथी रहते थे। शेर हमेशा सोचता था कि वह जंगल का राजा है और उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वही हाथी हमेशा शांत रहता था और अपने काम में लगा रहता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। शेर ने सोचा कि वह अपने बल और शक्ति से आग से बच जाएगा। वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन आग ने उसे घेर लिया और वह बच नहीं सका। वही हाथी ने शांति से सोचा और अपने भीतर के विश्वास को जगाया। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर आग को बुझाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने आग को बुझा दिया और सभी जानवर को बचा लिया। बुद्ध ने अनुराग से कहा, देखो अनुराग, शेर ने अपनी शक्ति पर घमंड किया और बिना सोचे समझे कार्य किया, लेकिन हाथी ने अपने भीतर के विश्वास को जगाया और सोच समझकर कार्य किया। हमें भी
अपने भीतर के विश्वास को जगाना चाहिए और शांति से सोचकर कार्य करना चाहिए। अनुराग ने बुद्ध की बात सुनी और उसे समझ में आ गया कि उसे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। उसने बुद्ध से धन्यवाद कहा और अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हैं तो हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। विश्वास की वह शक्ति है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें और अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करें। अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।